मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज आपको एक ऐसे विषय से अवगत कराने जा रहा हूं जो विषय जिस बात से सभी का मन दुखी होता है और बड़े दुखी मन से वो यह कहते हैं कि अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, 8वें घर में, 12वें घर में, 3रे और 6ठे घर में जब गुरु महाराज होते हैं तो वह अनिष्टकारी होते हैं और बुरे फल देते हैं, बुरे परिणाम देते हैं। आज मैं यह सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि गुरु महाराज किसी भी भाव में अशुभ नहीं होते हैं और अपने बुरे परिणाम नहीं देते हैं। मैं कोशिश करूंगा, आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। आज मैं बात करूंगा आज से ठीक 20 दिन बाद तुला राशि 380 दिन के लिए अर्थात लगभग 1 वर्ष के लिए गुरु का गोचर हो रहा है मेष राशि से वृषभ राशि में, तुला राशि के जातकों के अष्टम भाव में। और थंबनेल में लिखा है गुरु बनेंगे हारे का सहारा, खुलेगा सुखों का पिटारा। जब अष्टम भाव में गुरु हैं तो लोग कहेंगे, आप भी कहेंगे कि अष्टम भाव के गुरु बहुत अनिष्टकारी होते हैं, दुख देने वाले होते हैं, दुखी करने वाले होते हैं। तो मैं इसी पर प्रकाश डालूंगा। यह तुला राशि के जातकों के लिए विश्लेषण है। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, अष्टम भाव में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए। अब मन में एक विचार आता है कि अष्टम भाव के गुरु कैसे बनेंगे हारे का सहारा और कैसे खुलेगा सुखों का पिटारा। मैं वह कोशिश करता हूं। यह गुरु महाराज अष्टम भाव में जो गए हैं वह आपके 3रे और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। और गुरु महाराज की जो दृष्टि पड़ रही है वह अष्टम भाव से आपके द्वादश भाव, यह भी एक दुस्थान है द्वादश भाव, अर्थात 12, 3, 6 इन और 8 इन सभी भावों से अभी ये सभी भाव गुरु के प्रभाव से प्रभावित हैं। क्यों प्रभावित हैं? 3 और 6 के तो वह स्वामी होकर के अष्टम में विराजमान हैं और अष्टम में स्वयं विराजमान है। अष्टम भाव भी दुस्थान है और 12वें भाव में उनकी दृष्टि है। सबसे पहला बढ़िया परिणाम यही है कि उन्होंने सभी दुस्थानों को कवर कर रखा है और अपने या तो दृष्टि से या वह उन भावों के स्वामी हैं या उस भाव में वह विराजमान है। यह मैंने आपको बताया। अब बात करता हूं 3रे भाव और 6ठे भाव के स्वामी होकर के गुरु यदि अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो वह कारक बन जाते हैं। इस बात को आप नोट कीजिए। कोई भी आपको कहे आपके कुंडली में अष्टम भाव में गुरु विराजमान है तो उस बात पर विश्वास मत कीजिए। गुरु कभी भी जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव का अनिष्ट नहीं करते हैं और जिस भाव में दृष्टि देते हैं उस भाव का भी वह अनिष्ट नहीं करते हैं। अर्थात हम सुनते आए हैं कि यदि किसी क्रूर ग्रह पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, गुरु क्या है? सौम्य ग्रह हैं, ब्रह्म कारक ग्रह हैं, ज्ञान के कारक ग्रह हैं। ज्ञान के कारक ब्रह्म कारक ग्रह की यदि कहीं दृष्टि पड़े वह कैसे खराब हो सकता है, वह कैसे गलत परिणाम दे सकता है। और ब्रह्म कारक ज्ञान कारक गुरु कहीं विद्यमान हो, दो स्थान में भी, मृत्यु के स्थान में भी विद्यमान हो तो वह कैसे परिणाम गलत दे सकता है? हाँ, वह गलत परिणाम देते हैं। वह जैसे 3रे और 6ठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव सबसे बुरे परिणाम देने वाला भाव है, मृत्यु को देने वाला भाव है, आयु को समाप्त करने वाला भाव है, आपके पुण्यों को समाप्त करने वाला भाव है। आपके जितने भी सत् कार्य हैं उन सत् कार्यों को समाप्त करने वाला, कल्याण को समाप्त करने वाला भाव है अष्टम भाव। और यदि उसमें 3रे और 6ठे भाव के स्वामी होकर के गुरु महाराज विराजमान हो जाते हैं
तो वह परम शुभ, परम फलदायक, परम शुभ फलदायक हो जाते हैं। यह बात क्लियर होगी। अब आता हूं विषय पर। विषय क्या है? विषय यह है कि तुला राशि के जातकों के लिए गुरु बनेंगे हारेगा सहारा, खुलेगा सुखों का पिटारा। पंचम दृष्टि से गुरु महाराज की 3 दृष्टियां, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। सबसे पहले पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि आपके 2 स्थान 12वें घर को वह देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, गुरु अष्टम भाव में कारक हो जाते हैं तृतीयेश और षष्ठेश होकर के। तो पंचम दृष्टि से आपके 2 स्थान खर्चे के घर को देख रहे हैं, खर्चों को नियंत्रित करेंगे और जितना भी आपके पास इनकम है, पैसा है, उसी के अनुसार आपको चलाने की कोशिश गुरु महाराज करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया, गुरु महाराज की दृष्टि जिस भाव पर 2 स्थान और कुरुर ग्रह पर पड़ती है, वह ग्रह भी सौम्यवत व्यवहार करता है, गुरु की तरह व्यवहार करता है और घर भी ऐसा ही व्यवहार करता है। और उस घर में पंचम दृष्टि जहां गुरु की पड़ रही है, वहां पर केतु विराजमान है। केतु क्या है? ऊंचाई के प्रतीक है। आपका यह 2 स्थान है, अर्थात ऊंचाई के प्रतीक जो केतु हैं, केतु को पंचम दृष्टि गुरु महाराज जब देख रहे हैं, तो आपकी जो यात्राएं होंगी इस स्थान को लेकर के, नौकरी, जॉब, बिजनेस, देश विदेश की यात्राएं, वह यात्राएं आपकी सफल रहने वाली हैं। खर्चे आपके नियंत्रित होने वाले हैं, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होगी। अचानक आपको धन लाभ होने वाला है और शत्रुओं से भी आपको लाभ होने वाला है। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने वाले हैं, कष्टों से लाभ होने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। जितनी भी आपदाएं हैं, विपत्तियां हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, उन सब से आपको गुरु महाराज निजात दिलाने वाले हैं 12वें भाव में पंचम दृष्टि से। अब बात करता हूं गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि से आपके 2 भाव को देख रहे हैं, धन के भाव को, कुटुंब परिवार के भाव को। और यह भाव, इस भाव में यह वृश्चिक राशि का भाव है और अपने परम मित्र मंगल की राशि वाले भाव को गुरु महाराज देख रहे हैं। तो इनकी दृष्टि और अमृतमयी हो गई है। गुरु महाराज की जो दृष्टि है उसमें तो अमृत है ही है, और उनका जो ज्ञान है उसमें भी अमृत ही अमृत छलकता है। तो इसमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए, इस कंफ्यूजन में, सस्पेंस में नहीं रहना चाहिए कि गुरु महाराज किसी भी 12वें घर में, 8वें घर में, 6ठे घर में, 3ठे घर में विराजमान होकर के गलत परिणाम देते हैं। तो यह पंचम सप्तम जो दृष्टि है, यह दृष्टि घर परिवार में सुख शांति, ऐश्वर्य, वैभव, धन की बहुलता, धन का आगमन बहुत होगा, धनोपार्जन होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा। धन से जो भी आपके पास धन आएगा, संपत्ति आएगी, उसी से आप आत्मसंतुष्टि होगी। उसमें कोई अधिक लालच, मोह, माया जैसे बंधनों में आप नहीं पड़ेंगे और दृष्टि, विजन आपका क्लियर होगा। निर्णय शक्ति आपकी अच्छी होगी। क्या करूं, क्या नहीं करूं, इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। जो भी आप निर्णय करेंगे वह निर्णय सटीक होगा और आपके पक्ष में वह निर्णय होगा। स्वादिष्ट भोजन आपको मिलेगा। 1 वर्ष के लिए गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो उनकी दृष्टियां भी पंचम, सप्तम, नवम 1 वर्ष तक, 380 दिन तक, मई 2025 तक यह स्थिति रहने वाली है। तुला राशि के जातकों के लिए वह गुरु महाराज अष्टम भाव में 12 वर्ष के बाद उनका गोचर हुआ है और वाणी में आपके ओज होगा। वाणी में ओज और सत्य निष्ठा, सत्य निष्ठा से, सद विचार से, सद साहित्य के पढ़ने लिखने से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। उसी से आप अपना जीवन निर्वाह करेंगे। दिनचर्या आपकी चलेगी। सत्यनिष्ठा और वाणी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। उसके बल पर आपकी बहुत अधिक मित्र होने वाले हैं। अब नवम दृष्टि से वह आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव यह माता के सुख का भाव है, माता के वात्सल्य, लाड़, प्यार का भाव है। तो माता जी का लाड़, प्यार, स्नेह है, वात्सल्य बहुत आनंदमयी आपको मिलने वाला है। माता जी का स्वास्थ्य यदि बीच में खराब हुआ था, वो स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगा बल्कि अच्छा हो जाएगा। लोग बता रहे हैं
कि उनकी गुरु की नवम दृष्टि से चौथा भाव दूषित हो रहा है, माँ का स्वास्थ्य खराब होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है अपने नीच घर पर। ऐसा नहीं है, किसी भी नीच घर पर यदि आपकी स्वामी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वह नीचत्व उसका भंग हो जाता है। वह नीच घर नीच ग्रह भी अच्छे शुभ परिणाम देता है, विपरीत परिणाम देता है, अर्थात उल्टा परिणाम देता है। यहाँ पर शनि के घर में गुरु की दृष्टि से, नीच घर में गुरु की दृष्टि से, नवम दृष्टि से, यह बहुत कल्याणकारी इसमें बातें हो जाती हैं। अब इससे अच्छे भवन का सुख, जमीन जायदाद का सुख, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, घोड़ा गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, नए वाहन आदि खरीदने का योग बन रहा है। यश मान प्रतिष्ठा आपको बहुत बढ़ेगी और मॉरल वैल्यूज, जो नैतिक चरित्र होता है, नैतिकता की आप से कोई सीख ले तो आपसे ले। यह सारी वैल्यूज और जो आचरण है, संस्कृति है और आपके संस्कार हैं, वो बहुत पुष्ट होने वाले हैं और विकास उनका होने वाला है। और रहन सहन तो आपका लाजवाब इन 13 महीनों में होने वाला है। ऊंचा रहन सहन, ऊंचा विचार, ऊंचा रहन सहन, सादा जीवन नहीं, ऊंचा विचार और ऊंचा रहन सहन, इस प्रकार से यह आपका है। यदि फिर भी आपके मन में कुछ संदेह रहता है, सस्पिशियस आप हो जाते हैं, सस्पेंस रहता है, तो आप रोज रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का श्रवण करें। आजकल तमाम माध्यम हैं जिससे आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षरों वाले मंत्र का आप जप करें और सूर्य नारायण भगवान को आप अर्घ दें। यह तुला राशि के जातकों के लिए यह स्थिति बहुत अनुकूल है, इसलिए लिखा है गुरु बनेंगे हारे का सहारा, खुलेगा सुखों का पिटारा। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप विश्वास कीजिए, विष्णु सतनाम का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों के मंत्र का जप कीजिए, आपका कल्याण ही कल्याण है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।